हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ या किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह बिहेव करता है और कोई भी बेस मेटल एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह बिहेव करता है। इससे पहले हमने एसिड और बेस के बेसिक नॉलेज के बारे में जाना था, पीएच वैल्यूज निकालना देखा था कि पीएच क्या होता है, उसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप उन लेक्चर्स को देखिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या जनरेट करता है, मेटल सोल्ट तैयार करता है एज वेल एज हाइड्रोजन जनरेट करता है, हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके उस मेटल का सोल्ट तैयार करता है एज वेल एज हाइड्रोजन जनरेट करता है। जैसे HCl प्लस मेटल में आप कोई भी ले लीजिए, सोडियम या जिंक, क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक क्लोराइड एज वेल एज हाइड्रोजन, इसे इक्वल कर देते हैं। ओके, आपकी जब हाइड्रोजन क्लोराइड ने किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन की, तो आपको क्या बना, जिंक क्लोराइड बना एज वेल एज हाइड्रोजन गैस निकली जो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर इसकी किसी एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की जगह हम H2SO4 भी ले सकते हैं। H2SO4 जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, अगेन मेटल का सोल्ट बनेगा Na2SO4 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये हमने यहां से देखा। ये हमारी बात हुई स्ट्रॉन्ग एसिड की। अगर हम बात करते हैं किसी वीक एसिड की, तो वीक एसिड भी आपका सेम ही बिहेव करेगा, क्योंकि हमें हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन की जगह डिस्प्लेस होकर कौन आ जाएगा, वो मेटल आ जाएगा। इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं वीक एसिड का, किसके साथ, अभी ऐसे ले लेते हैं, वीक एसिड जब रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो आपका क्या बनता है, ये अभी हम देखेंगे, और हाइड्रोजन जनरेट होगी। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं कि क्या बनता है। आप कोई वीक एसिड का नाम बताओ जल्दी से, सोचो अपने आप में, है कोई, रिवीजन नहीं करते तो दिमाग में आएगा कैसे। वीक एसिड का नाम क्या है, चलो, एसिटिक एसिड CH3COOH। मैंने आपको लास्ट केस में बताया था कि इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो सबसे वीक बॉन्ड होता है वो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसी सिंगल एटम के साथ रिएक्ट ना होकर के दो अलग अलग एलिमेंट के साथ ज्वाइन करा हुआ है, इस वजह से वीक है। तो अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल के साथ, तो ये क्या बनेगा आपका, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली, 1/2H2 लिख देता हूं, 1/2H2, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है इसलिए हमने 1/2H2 कर दिया। अब यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकली और वहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकली। दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहां पर अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक ही प्रकार का मेटल रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ, कोई भी एक प्रकार का एलिमेंट रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। और इसकी एक और बात बताई जाए कि दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस
प्रोड्यूस इन सेम अमाउंट, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन सेम अमाउंट। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहां जो टाइम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने में टाइम कंजप्शन हो रहा है, टाइम कंजप्शन वो ज्यादा हो रहा है। टाइम कंजप्शन यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। किसके कंपेरेटिवली? स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपेरेटिवली। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में और वीक एसिड के केस में ये डिफरेंस है कि जो हाइड्रोजन जनरेट हो रही है उसकी जो टाइम कंजप्शन है जनरेट होने की वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम किसी बेस की बात करें, किसी बेस की बात करें कि कोई भी बेस कैसे रिएक्ट करता है, जैसे NaOH कि अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराए Na के साथ, हाँ, यहां पर तो ऑलरेडी Na है, यहां पर भी Na, ये क्या कर रहे हैं? क्या कोई भी बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं, या हाँ बिल्कुल हो भी सकती। देखते हैं, किसी भी बेस को तैयार करने के लिए, किसी भी बेस को तैयार करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? मेटल के आयन की जरूरत पड़ रही है। ये क्या है आपका? मेटल आयन है। अब मेटल का आयन जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें अगर आप दूसरे मेटल की रिएक्शन कराना शुरू करें तो हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी। तो इस केस को हम कैसे समझते हैं कि कोई भी मेटल जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा केवल वो ही रिएक्शन कर पाएगा जिसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों में एसिड एज वेल एज बेस के गुण हो। जिसके पास कैसे गुण हो? एसिड के भी गुण हो और जिसके पास किसके गुण हो? बेस के भी गुण हो। और इसको हम क्या बोलते हैं? अभी बताता हूं। जैसे इसमें आपने सिर्फ दो ही नाम पढ़े होंगे, जिंक और एल्यूमिनियम। क्या पढ़ा था आपने? जिंक और एल्यूमिनियम का। जैसे जिंक की रिएक्शन कराओ सोडियम NaOH से, NaOH प्लस जिंक क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका बना सोडियम जिंकेट। यहां पर ठीक से देखो क्या बना है हमारा? सोडियम जिंकेट तैयार हुआ है। अगर हम इसी तरह एल्यूमिनियम की बात करें, किसके साथ? NaOH प्लस एल्यूमिनियम, Na3AlO3 क्या बनेगा? प्लस 3y2H2। सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट आपका सोडियम एल्यूमिनेट बना। तो कोई भी मेटल जिसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उसके पास कैसा गुण हो कि वो एक तो एसिड की तरह बिहेव करता हो और एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करता हो, तो वो ही आपका बेस के साथ रिएक्शन कर पाएगा। अदरवाइज किसी भी बेस को तैयार होने में NaOH हो, KOH हो या कोई भी और बेस हो, उसको तैयार होने में हमें किसी भी मेटल सोल्ट की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये एलिमेंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट, जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे हो, उनके पास एसिड एज वेल एज बेस दोनों का गुण होना चाहिए। ओके, ये बात थी हमारी बेस की रिएक्शन जो मेटल के साथ होगी। इस केस में क्या बना आपका? जिंकेट बना, जिंकेट तैयार हुए और एल्यूमिनेट तैयार हुए। अब हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद वाटर। एसिड रिएक्ट विद वाटर। अब कोई भी आप एसिड ले लीजिए,
HCl ही हमारा बहुत सिंपल सा एसिड है जो जिससे आसानी से समझ में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन माइनस आयन। हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अगर कोई और भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, H2SO4, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, अगेन सेम केस बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट का 2 माइनस आयन। हाइड्रोनियम आयन बनना है, सल्फेट आयन बनना है। मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के साथ घुल करके पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है तो क्या देता है हमें, हाइड्रोनियम आयन देता है। ये बात हुई हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। जब हम वीक एसिड की बात करेंगे, जैसे HNO2, हमने 2 लिखा है, 3 नहीं, HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग में आता है। ओके, जब ये वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो क्या बनाएगा, H+ आयन प्लस NO2 माइनस आयन। किसी भी वीक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में घुलने के बाद H+ आयन को पूरी तरह डिसोल्व नहीं करता, मुश्किल से 10-15% ही डिसोल्व करता है, अदरवाइज वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है। तो जो भी इसने रिएक्शन करी, इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए, जो भी इसने रिएक्शन करी क्या बना, H+ और NO2 माइनस। तो ये कितना बना, ज्यादा ज्यादा 10 या 15%। मतलब ये रिएक्शन आपकी होमोजीनियस रिएक्शन है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें अगर कोई भी एसिड या बेस पूर्ण रूप से अपने आप को डिसोल्व नहीं कर पाता तो उसके आने वाले जो सोल्ट हैं या जो आयंस हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के दोबारा अपनी वापस फॉर्म में आते रहते हैं और ये एसिड वापस उस फॉर्म में जाता रहता है। मतलब ये रिएक्शन टू एंड फ्रो चलता रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन बोलते हैं। ओके, वीक एसिड पूरी तरह से डिसोल्व नहीं होता, इसलिए यहां पर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जारी रहता है। ये आपके हो गए एसिड रिएक्ट विद वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन बनेगा और वीक एसिड के केस में होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बनेगा। हालांकि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे बनाने में कम से कम 2-3 घंटे का लेक्चर लग जाएगा, लेकिन 10th क्लास में उतने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बेस रिएक्ट विद वाटर। कोई भी बेस है NaOH, हमने क्या बताया था, बेस क्या होता है, जो वाटर में घुलने के बाद OH माइनस आयन देता है। तो इसलिए वाटर में घुलेगा तो क्या बनेगा, Na+ आयन बनेगा, सोडियम का आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। हमारा क्या बना, हाइड्रोक्साइड आयन तैयार हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर आप KOH भी लेते हो तो भी आपका K+ और OH माइनस आयन बनेगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का केस तो सिंपल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम वीक बेस की बात करें, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। अगर हम वीक बेस की बात करें कि वीक बेस आपका किस तरह से बिहेव करता है वाटर में, वीक बेस जैसे NH4OH, NH4OH, ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस OH माइनस। ये पूर्ण रूप से हमने ये बताया ना वीक बेस है। वीक बेस का मतलब OH माइनस को कंप्लीटली डिसोल्व नहीं कर सकता, और कंप्लीटली डिसोल्व ना करने की कंडीशन में ये जो OH माइनस होगा 10 या 15% डिसोल्व होगा, और फिर से ये वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ये वापस अपनी फॉर्म में आता रहेगा और ये वापस इस फॉर्म में जाता रहेगा। ये कैसे इक्विलिब्रियम आया, अब ये भी बताया था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो यहां पर भी वीक बेस के केस में आपका जो इक्विलिब्रियम तैयार हुआ वो एक वीक इक्विलिब्रियम तैयार हुआ। ये बात समझ में आ रही है, ये आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम तैयार हुआ क्योंकि OH माइनस पूर्ण रूप से डिसॉल्व नहीं हो पाया। जल्दी से देखो,
समझ में आ रहा है। NH4OH की जगह आप एल्यूमिनियम को भी समझ सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर भी Al प्लस बनेगा, Al3 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा, 3OH माइनस, है ना, केवल यही बनना है। तो जो हम केस पढ़ना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर वीक एसिड या वीक बेस है तो वो घुलने की जगह होमोजीनियस इक्विलिब्रियम तैयार करने में ज्यादा हैप्पी रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड की और बेस की। बात हो गई मेटल के और वाटर के केस में। अगर हम बात करें किसी भी कार्बोनेट की, किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजनिक कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजनिक कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूं, रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है, उस मेटल का सोल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट रिएक्ट करता है विद एसिड, विल गिव अस metal salt, water as well as the carbon dioxide gas. Let's take an example of sodium carbonate. When sodium carbonate react with an acid, right? Take it HCl, hydrochloric acid. It will give us sodium chloride, water, as well as CO2 gas. Okay. Sodium carbonate and sulfuric acid give us sodium chloride, water and carbon dioxide gas. तो आपने यहां पर क्या नोटिस करना है, क्या बन रहा है आपका, सोल्ट बन रहा है। जब भी कोई कुछ भी, कोई का मतलब कुछ भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एनीथिंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोल्ट। कुछ भी जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बना दे, सोल्ट। कुछ भी का मतलब यहां पर हमारा कंपाउंड से, कोई भी कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की तरह बना दे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ये बात हो गई हमारी सोडियम कार्बोनेट की। ये वाली इक्वेशन आप अपने आप पूरी कर लोगे नहीं, यहां पर 2NaCl आ गया, H2 और CO2 अपने आप पूरे जाएंगे। ठीक है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें या सोडियम हाइड्रोजनिक कार्बोनेट की बात करें, NaHCO3 प्लस HCl, क्या बना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब तो ठीक, 2CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जब भी कोई सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी और भी एसिड के साथ, तो उसका सोल्ट तैयार कराता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल रिएक्शन है जो आपको तैयार हो जानी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें कि कोई भी कार्बोनेट या कोई भी बाइकार्बोनेट बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड की रिएक्शन सिंपल है, एसिड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम या कोई भी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे किसी बेस के साथ तो क्या बनेगा, ये हम सोचते बैठे हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी किसी भी बेस के साथ, किसी भी बेस के साथ KOH हो या NaOH हो या कोई भी और हो, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक मेटल प्रेजेंट है तो मेटल
का सोल्ट प्रेजेंट है, ये भी एक मेटल का सोल्ट हो गया, ये भी आपका एक मेटल का सोल्ट है, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड है, मतलब एक बेस है ना। तो मेटल प्रेजेंट होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा यहां पर, बेस की तरह। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट आपका किसकी तरह बिहेव करने वाले हैं, एक बेस की तरह बिहेव करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसे एक बार सोचो जल्दी से। नहीं आ रही, चलो इसे और थोड़ा सोचते हैं। अगर ये बेस की तरह भी महसूस नहीं हो रहा तो इसे और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। मेटल कार्बोनेट Na2CO3, हमने इसकी रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराते हमें क्या मिला, NaOH मिला, 2NaOH प्लस H2O प्लस CO2। तो हमें यहां से क्या मिला, बेस। और कोई भी मतलब एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में घुलने के बाद हमें OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, OH माइनस आयन दे रहा है, तो किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। मतलब Na2CO3 में कैसा बनाया, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इसकी रिएक्शन बेस के साथ हो ही नहीं पाएगी, इसकी रिएक्शन सिर्फ एसिड के साथ ही होगी। ओके।